नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। कल गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बजट सत्र बुलाया जा सकता है। कंगाली की मार झेल रहे शहरों के निकायों को राज्य सरकार उनकी शक्तियां याद दिलाने जा रही है, जिससे निकाय स्वायत्त शासी केवल कागजों में न बनकर जमीनी स्तर पर भी बन पाएंगे और अपनी कमाई से तंगहाली को दूर करके शहरों के विकास में चार चांद लगा सकेंगे। जयपुर आयकर विभाग की टीम ने छापे की बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने प्रदेश भर में 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जाता है कि 3 कारोबारी समूहों के खिलाफ ये छापेमारी की गई है। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने पूरे शहर में अवैध शराब और नशे के खिलाफ हल्ला बोला और इस दौरान पुलिस की टीम ने 35 से भी ज्यादा जगहों पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। नाइट कर्फ्यू को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि गृह विभाग के आदेशों की पालना में जयपुर शहर से भी नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है। वित्तीय अधिकारों में कटौती से परेशान सरपंच जयपुर का रुख कर रहे हैं। आज सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की और सरपंचों की फाइनेंशियल पावर बहाल करने की मांग की। अब देखते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। कल से जोधपुर में भारत और फ्रांस का युद्धाभ्यास शुरू होगा। इस दौरान राफेल और सुखोई अपनी ताकत दिखाएंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जोधपुर आबकारी विभाग और पुलिस ने फलौदी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने किराए की दुकान में बन रही 50 कार्टन देसी शराब और 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। बनाई गई शराब को हरियाणा और चंडीगढ़ में बेचने की तैयारी की जा रही थी। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का यहां पर आयोजन किया गया है। वर्चुअली हुए समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 949 छात्रों को डिग्रियां दी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रहे। जोधपुर की एक बेटी गुंजन को प्रधानमंत्री के साथ बैठकर 26 जनवरी की परेड देखने का न्योता मिला है। गुंजन को टॉप 50 मेरिट होल्डर सूची में स्थान प्राप्त करने पर आमंत्रित किया गया है। जोधपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते यहां पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो सर्दी का सितम आगे भी जारी रहेगा। अब देखते हैं कोटा की बड़ी खबरें। क्रेन के पीछे बंधे ट्रॉले की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक सावरमल जयपुर के अमरपुरा गांव का निवासी था और हादसा अनंतपुरा थाना इलाके के पेट्रोल पंप के पास हुआ। तांडव वेब सीरीज का देश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटा में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा यूनिवर्सिटी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन बोम की बैठक बुलाकर कुछ व्यक्ति को मानद उपाधि दी जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्होंने धरना दिया। धरने के बाद कांग्रेस के लोगों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। कोटा में आड़त टैक्स को लेकर फूल उत्पादक किसान और फूल खरीदने वाले व्यापारियों के बीच में टकराव की स्थिति बन गई है। यहां पर व्यापारियों ने किसानों का माल को बेचना बंद कर दिया है। 23 जनवरी को नए अस्पताल में ओपीडी और इंडोर सेवाएं फिर से बहाल होने जा रही है। ओपीडी शुरू होने से टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और एमपी से सटे कई इलाकों तक के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बीजेपी पार्षदों ने अस्पताल में ओपीडी इंडोर की सेवाएं शुरू करने की मांग उठाई थी। कोटा में कोरोना के 41 नए केस सामने आए। सीएमएचओ ने 41 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की। कोटा के घटौली गांव में वन विभाग की ओर से सैकड़ों साल पुराने हनुमान मंदिर पर जाने वाले रास्ते को बंद करने पर ग्रामीण भड़क गए। बैरिकेड्स लगाने की खबर लगते ही उप सरपंच दिनेश तिवारी सैकड़ों लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य बंद करवाकर वन विभाग के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। अब आपको दिखाते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के कैथवाड़ा में शॉर्ट सर्किट के चलते किराना दुकान में आग लग गई और देखते देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। भरतपुर के बयाना में मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया।
भरतपुर में नगर पालिका की ओर से कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन विधायक वाजिब अली ने किया है। इस दौरान विधायक ने कहा है कि सरकार विकास कार्यों को लेकर बहुत ही गंभीर है। भरतपुर की श्री हनुमान व्यायाम शाला पर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की बैठक हुई, जिसमें समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। भरतपुर के निगम सभागार में मेयर अभिजीत कुमार की अध्यक्षता में अधिकारी और पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें जनता से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। भरतपुर की सोनार हवेली में सरपंच संघ की बैठक जिलाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्र की ओर से भेजी गई विकास राशि नहीं जारी करने पर नाराजगी जताई। सरपंचों ने सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया। भरतपुर के बासन गेट के सिद्ध गोपाल हनुमान मंदिर पर पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पौष बड़ा का आनंद उठाया और इस दौरान हनुमान का आकर्षक अभिषेक कर फूल बंगला झांकी भी उन्होंने सजाई। भरतपुर में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के चलते वाहन को दिन में भी लाइट यहां पर जलानी पड़ रही है। चलिए बात कर लेते हैं अजमेर की बड़ी खबरों की। अजमेर की सराना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 81 किलो डोडा पोस्ट पुलिस ने बरामद किया। कार्रवाई के दौरान स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने जलौर बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा। मंत्री रघु शर्मा ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना भी दी। अजमेर में अगले महीने से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध उर्स मेले को लेकर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई है। बैठक में तय किया गया है कि उर्स कम से कम जायरीन शरीक हो, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। फिर भी जायरीन आते हैं तो कोविड-19 को देखते हुए तमाम माकूल इंतजाम किए जाएंगे। नागौर के मेड़ता सिटी में पिछले दिनों हुए गैंगरेप मामले को लेकर अजमेर में ऑल इंडिया शाह मुस्लिम समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया है कि गैंगरेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो वो आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने धरना देकर वेतन भुगतान की मांग की। रिटायर्ड कर्मचारियों को कहना है कि 2016 से उनको लाभ नहीं मिला, उससे वो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र में 2 दिनों से लापता युवक की किडनैपिंग की आशंका को लेकर परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और कानाखेड़ी निवासी रितेश आर्मी की तैयारी में जुटा हुआ था और रोजाना की तरह 18 जनवरी को सुबह 5 बजे दौड़ लगाने पर घर से निकला था। अब दिखा देते हैं आपको उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर में 9 केंद्रों पर हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 3 चरण में होने जा रहे टीकाकरण के तहत हेल्थ वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण और निगरानी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग ने टीके लगाने वालों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। उदयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विद्यार्थियों को अब तक इस सत्र के लिए किताबें आवंटित नहीं की गई और वो इस सत्र के ड्यू परिणाम लेकर भी अभी उन्हें कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार लगातार स्मार्ट पुलिसिंग की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में एसपी ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एमबीसी जवानों की क्लास लेते हुए फुल ड्रेसअप के साथ ही नए सिस्टम की जानकारी भी दी। उदयपुर में सुहालका कलाल महासभा की ओर से आयोजित 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। पहला मैच सुहालका लायंस और सुहालका चैलेंजर के बीच हुआ है। सुहालका चैलेंजर ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 174 रन बनाए, वहीं जवाब में उतरी सुहालका लायंस 110 रन पर ही आउट हो गई। कुमावत समाज की ओर से उदयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में युवाओं के साथ ही महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुला क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में आयोजित इस शिविर में 81 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। अब बात कर लेते हैं बीकानेर की बड़ी खबरों की। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पाक की नापाक हरकत सामने आई है। क्षेत्र के कई गाँव में पाकिस्तान की कॉल आने से सनसनी यहाँ नहीं थम रही। लोगों के पास कई नंबरों से कॉल आ रही है। बीकानेर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में जवान जागरूकता का संदेश देने वाले तख्तियां लेकर कई मार्गों से गुजर रहे हैं और लोगों को नियमों का पालन करने का संदेश दे रहे हैं। बीकानेर में केंद्रीय दल ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के जायजा लिया है और सोलवाड़ी, भिंजरवाली, खेरा गांव में संवाद किया किसानों से। इससे पहले केंद्रीय दल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर फसल का बीमा करवाने के निर्देश दिए।